ग्योम को दिखाते हुए जो एक नए स्कूल में ट्रांसफर लेकर आया था। उसके डैड टीचर को बता रहे थे कि कैसे ग्योम बचपन से ही टॉपर रहा है और कई इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल्स भी जीता है। तो इसके बाद टीचर उसे क्लास में ले जाते हैं जहाँ उसे अपना इंट्रो देने के लिए कहा जाता है। तो वो सिर्फ अपना नाम बताता है और लास्ट में एक खाली बेंच में जाकर बैठ जाता है जहाँ दो पुलिस की उस पर नजर पड़ती है। टीचर इन सबको कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को देकर बाहर चले जाते हैं। तो ग्योम हेडफोन्स लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। स्कूल के बाद वो अकेडमी जाता है जहाँ रात तक क्लास खत्म करने के बाद वो घर लौट आता है जहाँ मॉम उसका वेट कर रही थी, जिनकी हालत देखकर हमें समझ आता है कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो मॉम से बात करने के बाद वो अपने रूम जाता है। कुछ देर बाद उसके डैड घर आते हैं। उनके आने की आहट सुनकर ही ग्योम थोड़ा घबरा जाता है और काफी स्पीड से मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। डैड आकर उससे पूछते हैं कि आज तुमने कितने पेजेस कंप्लीट किए। ग्योम ने 178 पेजेस तक सॉल्व कर लिए थे, पर वो पिछले 2 मिनट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था, बार बार गलती हो रही थी। तो डैड उससे बार बार सर पे हिट कर रहे थे और फोकस करने के लिए कह रहे थे। ग्योम को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था, पर वो उन्हें सॉरी कहता है, देन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। तो बेसिकली ग्योम के डैड थे काफी टॉक्सिक, जिस वजह से ग्योम काफी ट्रॉमा के साथ जी रहा था। इवन रात को वो खुद का गला दबाकर जान देने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन वो स्कूल आता है। क्लास में आते ही वो एक बच्चे को मार खाता हुआ देखता है। क्लास का बुली होंग एक क्लासमेट को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था। ग्योम उन्हें इग्नोर करके अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और हेडफोन्स लगाकर पढ़ाई करने लग जाता है। जिस तरह से वो बुली उस लड़के को मार रहा था, जो देखकर ग्योम को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये देखकर उसे अपने डैड की याद आ रही थी। पर तभी वो बुली ग्योम के साइड से जाते हुए उसका वॉकमैन गिरा देता है, जिससे वो वॉकमैन खराब हो जाता है। पर होंग तो अभी भी उस लड़के को बुली करने में लगा हुआ था। सेम उसी तरह से उस लड़के के सर पे हिट कर रहा था जैसा ग्योम के डैड करते थे, जिससे ग्योम को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसका नाम लेकर चिल्लाता है। पहली बार होंग पे किसी ने चिल्लाया था, वो भी पूरे क्लास के सामने। इवन क्लास के बाहर से काफी स्टूडेंट्स इन्हें देख रहे थे, जिससे होंग का ईगो हर्ट होता है। वो खींच के ग्योम को एक लात मारता है, फिर बेधड़क उसे पीटने लग जाता है। होंग का पार्टनर उसे रोकता है क्योंकि ग्योम नया स्टूडेंट था और फिर टीचर भी आने वाले थे। क्लास के बाद होंग अपने एक और साथी जुन को ग्योम के बारे में बताकर उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी ग्योम को इधर आते हुए देखकर उसे बुलाता है, उसे साइड में बात करने के लिए ले जाते हैं। ग्योम उसे सॉरी कहता है उस पे चिल्लाने के लिए। तो होंग उसे और धमकाता है कि अपनी औकात में रहना और अब से जो मैं कहूंगा वो तू सुनेगा। उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देता है और कहता है जब भी मैसेज करूंगा तुरंत आंसर देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर ग्योम को उसका पर्स निकालने के लिए कहता है, सारे पैसे ले लेता है। देन कहता है कुछ देर बाद कॉल करूंगा, तुरंत रिप्लाई करना। ग्योम कहता है कि मेरे एकेडमी में क्लासेस हैं। तो होंग खींच के उसे एक थप्पड़ मारता है, जिसे ग्योम तो गुस्से में उसे घूरने लगता है। तो होंग उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। होंग का पार्टनर कहता है कि यह मैं कैसे घूर रहा था। होंग कहता है फट गई है इसकी। जून कहता है इसकी आंखें देखकर ऐसा तो नहीं लगा कि ये तुम लोगों से जरा भी डरा होगा। शाम को ये लोग मैसेज करते हैं पर ग्योम कोई रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन स्कूल जाते हुए भी मैसेज करता है पर कोई रिप्लाई नहीं करता। क्लास में आकर हेडफोन लगाकर पढ़ने बैठ जाता है। तभी होंग आकर उसके सर पे टपली मारता है और उस पे चिल्लाने लगता है कि रिप्लाई क्यों नहीं किया। ग्योम उसे सॉरी कहता है। तो होंग उसे धमकाते हुए आखिरी वार्निंग देता है और उसके वॉकमैन और हेडफोन्स को लेकर जाने लगता है। ग्योम उसे रोकता है, कहता है कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरा वॉकमैन वापस कर। जिसुन होंग उसे खींचकर एक लात मार के गिरा देता है, पर ग्योम फिर से उठ जाता है, उसे वापस करने को कहता है। जिसुन होंग वॉकमैन और हेडफोन को नीचे गिरा देता है और ग्योम के सिर पे हिट करते हुए कहता है कि अब क्या कर लेगा बता। अब ग्योम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो खींच